उसी क्षणों में आपके बीच में बौद्धाचार्य सूरज राही जी की बुद्ध कथा जो कि 3 दिवसीय है, उसका शुभारंभ होने जा रहा है। ये शुभारंभ एक अनूठी परंपरा के तहत हमारी बुद्ध जयंती शोभा यात्रा आयोजन समिति ने निर्णय किया है। इस बुद्ध कथा का आयोजन हमारे बीच में अब इस समय नहीं रहे हमारे धर्म के साथी श्रद्धेय रिंकू गौतम जी, श्रद्धेय मालती गौतम जी के द्वारा कराने का हमारी इस बुद्ध कथा का शुभारंभ करते हुए जो कि तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन और पूजा वंदना के साथ कर रही हैं। बहुत ही अच्छी यह परंपरा है, यह शुरुआत है, क्योंकि श्रद्धेय रिंकू गौतम जी इसी क्षेत्र में कार्यरत थे, यहीं पर उनका काम चलता था और पूरे जीवनी मंडी का पूरे ऑल ओवर इंडिया में, आगरा में वो अपने गीतों के माध्यम से समाज को जगाने का कार्य करते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो उनको सम्मान दिलाते हुए, उनकी स्मृतियों को याद करते हुए आज हम उनकी धर्मपत्नी और उनके बच्चों के द्वारा इस बुद्ध कथा का शुभारंभ करवा रहे हैं। हमारी बुद्ध जयंती शोभा यात्रा आयोजन समिति 2019 इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि आप लोगों ने इतनी अच्छी परंपरा की शुरुआत करी है कि जो एक मिसाल करी, जिसने अपना पूरा जीवन मिशन को उठाने के लिए अपने गीतों और कविताओं के माध्यम से देखिएगा। DI दयालबाग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन का डिप्लोमा कर रही हैं रिंकू गौतम जी। अपने हाथों से उनका उसी को संकल्प लेकर उनकी बेटी भावना दयालबाग यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि का डिप्लोमा कर रही हैं। हम उनके भी जज्बे को, उन्होंने कहा मैं अपने पापा का सपना पूरा करूंगी, वो वहाँ बहुत अच्छे मेहनत से पढ़ रही हैं। पंचशील की पट्टिका पहनाकर उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं और इस मंच से दी जाए कि आप आज उनको याद कर रहे हैं हम सब और उनकी स्मृतियों को याद। एक करके आपके सामने सूर्य राही जी को पंचशील की पट्टिका राजी के द्वारा और जैसी की परंपरा है पुष्प देकर कप्तान सिंह बौद्ध जी ने सूर्य राही जी
सभी लोग बैठ जाए और बड़ा ही आनंद आएगा जब आप बैठ करके सुनोगे ना, तो आज का दिन आपका सार्थक होगा।
श्री रहमत सतवार करे करुणा के सागरी खुद कथा गति हरे मारी करे करुणा के सागर बुद्ध कथा कथन नमन तुम्हें हर बार करे मानव ने तुम्हें हर बार करे नमन तुम्हें हर बार करे नमन तुम्हें हर बार करे बोलिए तथागत बुद्ध की दया हो जब मैं बोलूं बोलिए तथागत बुद्ध की तो आप लोग दोनों हाथ उठा करके बोला करें दया हो करुणा हो परम पूज्य बाबा साहब की दया हो तो बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो परम पूज्य बाबा साहब की दया हो जैसा कि आप लोगों को मालूम है जीवनी मंडी घेर में पहली बार ही भगवान बुद्ध का नमन करना तस्वीर सोता उनको भगवतों की सोता भगवान राग द्वेष और तृष्णा का जिसने भग्न कर दिया हो वो भगवतो उनको कहते हैं भगवान। अरहतो जो अरहत हो चुके हैं सारे विकारों से रहित हो गए सम्मा सम बुद्ध जो सम्यक रूप के जानकार हैं तीनों लोगों के शास्ता हैं ऐसे सम्यक बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। फिर आपने बोला बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। इसका अर्थ क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ है मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि मैं धम्म की शरण जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि मैं संघ की शरण जाता हूँ। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है मैंने बोला बुद्ध की शरण जाता हूँ तो क्यों जाता हूँ बुद्ध की शरण क्यों जाऊं बुद्ध की शरण। आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ अगर तुम्हें धूप लग रही हो तो धूप से बचने के लिए तुम किसकी शरण जाते हो किसकी शरण लेते हो छाया की शरण। अगर इंसान को धूप से बचना है तो वो छाया की शरण लेता है। ठीक इसी प्रकार संसार में अगर आप लोगों को दुखों से बचना है तो बुद्ध की शरण लेनी ही पड़ेगी। बिना बुद्ध की शरण के तुम दूर नहीं हो सकते। धम्म की शरण धम्म मतलब बोले तो जीवन का पवित्र आचरण। माताओं बहनों मैं शुक्लाबाद के पास एक गांव था उस गांव में मैं कथा कहने के लिए गया तो 5 दिन की बुद्ध कथा थी। वहां मैं रोज धम्म धम्म करके बात करता था तो कुछ यादव भाई आए वो गांव की कमेटी से पूछने लगे कि तुम्हारे यहाँ पर जो कथावाचक आचार्य जी आए हैं ये पूरे दिन धम्म धम्म क्या करते हैं। उनकी नजर में धम्म जैसे कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो आवाज होती है धम्म। तो वो सोच रहे थे कि ये धम्म कोई आवाज तो नहीं है तो धम्म कोई आवाज नहीं है। धम्म बोले तो मन वाणी काया की पवित्रता। किसकी पवित्रता? मन की पवित्रता वाणी की पवित्रता और काया की पवित्रता ही धम्म है। लेकिन काया की पवित्रता क्या है? इस काया से कभी किसी की हत्या नहीं करनी है पहली पवित्रता। काया के 3 दोष होते हैं समझना। काया के 3 दोष होते हैं। पहली पवित्रता हत्या नहीं करनी। दूसरा व्यभिचार नहीं करना पर स्त्री गमन। तीसरा शराब नहीं पीना।
ये तीन बातें जो इंसान जीवन में धारण कर लेता है उसकी काया की पवित्रता पूर्ण होती है। फिर आती है वाणी की पवित्रता। वाणी बोले तो बोलना। वाणी की पवित्रता जिसमें चार दोष होते हैं वाणी के, जो बोलते से चार बुराइयां। पहले झूठ बोलना, दूसरा चुगली करना, तीसरा बुराई करना और चौथी है बकवास करना। ये वाणी के चार दोष। जो इनको सुधार लेता है उसकी वाणी पवित्र हो जाती है। और है मन की पवित्रता। मन की पवित्रता, मन में राग का न होना, द्वेष का न होना और मन में लोभ का, मोह का न होना, ये मन की पवित्रता है। तो जो इंसान मन वाणी काया से पवित्र हो गया उसके जीवन में धम्म आ गया। उसी को कहते हैं धम्म। धम्म बोले तो सदाचार, धम्म बोले तो अनुशासन, धम्म बोले तो विनय, धम्म बोले तो ठहराव। एक चीज यहाँ जितने लोग बैठे हैं पता एक बात बताओ, आप लोगों ने गधा कभी टिकट से देखा है? गधा कभी टिकट से देखा है? टिकट लेकर के, जैसे फिल्म देखते हैं टिकट लेकर के, वैसे गधा कभी टिकट से देखा है? तो आप लोग सोच रहे होंगे सूरज राही गधे को कौन टिकट से देखेगा? गधा तो कहीं घूमता हुआ फिरता हुआ मिल जाएगा। लेकिन एक बात समझ लो, जब चिड़िया घर जाओगे और तुम ये कहना चिड़िया घर जाकर के भाई साहब मुझे केवल गधा देखना है, तो वो भैया कहेगा पहले टिकट ले लो, गधे का दर्शन तब कर पाओगे। क्या कारण है कि एक गधा जिसको टिकट से देखा जाता है और एक गधा गली गली घूम रहा है जिसको कोई देखना नहीं चाहता। फर्क थोड़ा सा है माँ बहनों। वह गधा जिसको टिकट से देख रहे हैं इसलिए टिकट से देख रहे हैं क्योंकि वह गधा अनुशासन में है। किसमें है? अनुशासन में। और जो अनुशासन में रहता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी तरक्की बढ़ जाती है, उसका सम्मान बढ़ जाता है, उसकी यश कीर्ति बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर इंसान मन वाणी काया की पवित्रता बना ले, अनुशासन बना ले वाणी का, काया का और मन का, तो वह इंसान की संसार में यश कीर्ति फैलती चली जाती है। इसी को धम्म कहते हैं। समझ आ गया? अब संघ। संघ बोले तो समूह। आप लोग जो बैठे हो ये भी एक संघ है, लेकिन ये उपासकों का संघ है। एक संघ होता है भिक्षुओं का, भिक्षुणियों का। बुद्ध कहते हैं मैं संघ की शरण जाता हूँ। क्यों? अगर किसी इंसान को ज्ञान की रक्षा करनी है तो ज्ञानियों की शरण में बैठना पड़ेगा। शराबियों की शरण में बैठेगा तो जो कुछ ज्ञान होगा वो भी बेकार हो जाएगा। इसलिए अगर ज्ञान को सुरक्षित रखना है तो ज्ञानियों के बीच में बैठना पड़ेगा। इसका मतलब संघ शरण गच्छामि। वही भगवान बुद्ध की। अब उसके बाद हम लोगों ने ग्रहण किया पंचशील। पंच बोले तो पांच। पहले हम स्कूल पढ़ते थे तो हमें 1 2 3 4 5 पढ़ाया जाता था। आजकल के बच्चे स्कूल जाते तो 1 2 3 4 5 पढ़ाया जाता है। और संस्कृत पढ़ने वाले प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम पढ़ते हैं। तो पंच बोले तो 5 और शील बोले तो सदाचार। जीवन के 5 सदाचार, जिसमें पहला पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। यानी मैं प्राणी की हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, अकारण हत्या नहीं करूंगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी हत्या हो जाए क्या तुम चाहते हो? तुम्हें मारा जाए, काटा जाए, पीटा जाए, जलाया जाए, क्या तुम चाहते हो? जैसे तुम नहीं चाहते कि हमें मारा जाए, काटा जाए, पीटा जाए, वैसे ही संसार में चाहे वो 2 पैर वाले, चाहे 4
चाहे उड़ने वाले हैं, चाहे रेंगने वाले, जितने भी जीव जंतु जीवधारी है, वो भी यही चाहते हैं कि हमें भी ना मारा जाए, काटा जाए, पीटा जाए। यही भगवान कहते हैं अकारण हत्या। वो वाली लीड लगेगी ना तो पर अब दूसरा अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्ना दाना वेरमणि का अर्थ है बिना दिए हुए किसी की चीज नहीं लेनी है, यानी चोरी नहीं करना है। चाहे चीज माटी की हो या सोने की हो, लेकिन बिना पूछे किसी की लेके नहीं, चोरी नहीं करनी। तीसरा कामे सुमिक्षाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। इसका अर्थ है मैं नीति के विरोध कामाचार व्यभिचार नहीं करूंगा। मतलब अगर कोई स्त्री है समाज में, तो पति के अलावा जितने भी समाज में पुरुष हैं, वो मेरे चाचा, ताऊ, भाई, पिता हो सकते हैं, लेकिन मैं भूल करके भी कोई बुरा कार्य। अगर कोई पुरुष है तो पत्नी के अलावा समाज में जितनी भी बहन बेटियां स्त्रियां हैं, वो मेरी बहन बेटी, चाची, ताई, माँ, मौसी हो सकती है, लेकिन मैं भूल करके भी कोई कामाचार विचार। समाज का एक नियम है, जब कोई लड़का लड़की बड़े होते हैं तो समाज क्या करता है, लड़की वाला पहल करेगा या लड़का वाला, दोनों के हम विवाह करा देते हैं और वो वैवाहिक जीवन जहाँ चाहे वहाँ जिए। इस पर कोई आपत्ति विपत्ति किसी को नहीं होती है। लेकिन इस नियम के विरुद्ध अगर कोई स्त्री या कोई पुरुष कामाचार विचार करता है तो वो दुख उठाता है, समाज में अशांति फैलाता है। चौथी बात मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। झूठ चुगली बुराई बकवास से बचना है। यहाँ जितनी भी माँ बहन बैठे हैं, वाणी के चार दोस्त बताए थे झूठ बोलना। ये झूठ बोलना क्या है? जैसे सूरज आदि शराब नहीं पीते थे, तो तुम उन व्यक्ति से कहो कि सूरज आदि शराब पीते हैं। इसका मतलब जो बात झूठ है, तुम फिर भी किसी को कह रहे हो तो झूठ बोल रहे हो। अब चुगली, ये चुगली क्या होती है? इधर की सुनी उधर कह दी और उधर की सुनी इधर कह दी, दोनों में झगड़ा करवा दिया, चुगली हो गई। बुराई, बुराई किसे कहते हैं? चुगली और बुराई अलग अलग है। बुराई जैसे मैं सूरज आई, मैं गुटखा खाता हूँ, खाता नहीं, उदाहरण दे रहा हूँ। मैं गुटखा खाता हूँ, ये बात तुम्हें मालूम है और किसी को नहीं मालूम। लेकिन तुम जब किसी तीसरे व्यक्ति से मिले, वो सूरज राही के बारे में कुछ नहीं पूछना चाहता, तब भी तुम बिना पूछे सूरज राही की अवगुणों के बारे में बता रहे हो। इसका मतलब बुराई, बिना पूछे किसी के अवगुण बता देना ही बुराई कहलाता है। और एक होती है बकवास। क्या होती है ये बकवास? क्या होती है? बेमतलब की बात, व्यर्थ की बात। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, 2 मिनट। आप ये बताना ये सच्चाई है या झूठ है, ये सत्य है या काल्पनिक है, ये कहानी है या बकवास है। एक महिला जिसकी कोख में बालक था, गर्भ में बालक था, वह बालक गर्भ में से अपनी माँ को कहता है कि हे माँ, मेरी आम खाने की इच्छा हो रही है, क्या मैं आम खाने के लिए बाग में चला जाऊं? तो माँ ने कहा अगर तेरी आम खाने की इच्छा हो रही है तो तू बाग में चला जा। वो बालक माँ के गर्भ से बाहर आता है, आम खाने के लिए बाग में जाता है। रास्ते में पड़ी एक नदी, तो एक पैर उसने नदी के इस किनारे रख दिया और एक पैर नदी के उस किनारे रख दिया। एक बार में नदी पार, बाग में पहुंच गया, पेड़ पे चढ़ गया, पके पके आम खाए। मन में सोचने लगा 2-4 आम माँ के लिए भी ले चलूं, तो 2-4 आम माँ के लिए तोड़ ली।
और नीचे उतरा, घर लौटा, रास्ते में वही नदी पड़ी, एक पैर नदी के इस किनारे, दूसरा पैर नदी के इस किनारे, नदी पार कर दी, माँ के पास पहुंचा, माँ को पके पके आम खिलवाए, और आम खाने के बाद माँ के घर में रोने चला गया। अब आप बताओ, ये मैंने अभी आपको कहानी सुनाई, ये कहानी थी कि बकवास थी? क्या थी ये सत्य कहानी थी या बकवास थी? बकवास। आप लोग कह रहे हैं सूरज भाई ये कोई कहानी होती है? मतलब की बात करे जा रहे, टाइम खराब कर रहे हो, बालक माँ की गर्भ से ऐसे बाहर आ जाएगा, पेड़ पे चढ़ जाएगा, नदी पार कर देगा, खा लेगा। इसका मतलब जिस बात का कोई अर्थ ना हो, बेमतलब की बात कोई बकवास कहते हैं। बुद्ध ने कहा जब भी बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, सबको प्रिय लगे, लेकिन व्यर्थ बकवास मत करो। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े कथावाचक हो गए, बड़े बड़े आचार्य भगवताचार्य हो गए, बड़े बड़े मंच पर बैठ करके खूब गप्पे बताते हैं, लोगों को बकवास सुनाते हैं कि ऊपर से पसीना टपका पानी में चला गया, उसमें फिर मछली के मुंह में गया कि बालक पैदा हो गया, कि कान में से हो गया, कैसे हो गया, कि सूरज मुंह में चला गया, और आप लोग खूब बात करते हैं। बुद्ध ने कहा झूठ चुगली बुराई बकवास से बचना है, मितभाषी बनना है। और पांचवा सील है बुद्ध का, सुरा मज्ज पमाद खाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरा, सुरा कहते हैं शराब को। किसको कहते हैं? आप रोज पंचशील बोलते हैं, लेकिन समझना भी तो जरूरी है। सुरा होती है शराब, मेरा मज्ज भी होते हैं कच्ची और पक्की, या मज्ज पदार्थ मादक पदार्थ। वामादक खाना वीरमणि, यानी कच्ची पक्की शराब का सेवन नहीं करना, और प्रमाद के स्थान नहीं जाना कभी। प्रमाद के कौन से स्थान है जहां नहीं जाना चाहिए? जुए का अड्डा, शराब का अड्डा, और वेश्यावृत्ति का अड्डा। सज्जन आदमी को भूल करके भी ऐसी जगह नहीं जाना, और ना ही बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू शराब पीना चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। जहां जुआ खेल रहा हो, और जो आदमी सज्जन हो कभी जुआ नहीं खेलता हो, और वहां वो जुआ खेल रहा हो, वहां का जाके खड़ा हो जाए, जुआ खेलने लगे और पुलिस आ जाए, तो वो भी पकड़ा जाएगा। तब जुआ खेलने वालों पर मार पड़ेगी, पुलिस पूछेगी क्यों भाई क्या कर रहे थे, तो जुआरी बोलेंगे हाँ साहब जुआ खेल रहे थे। कि कितने का खेल रहे थे? कि कुछ नहीं, वो बीड़ी माचिस से खेल रहे थे। कि कितनी बीड़ी लगा करके। फिर उस आदमी को पूछा जाएगा जो नहीं खेलता है कि भाई तू क्या कर रहा था? कि साहब मैं नहीं खेल रहा था। तब वो दुगना पिटेगा। क्यों डबल पिटेगा? इसलिए डबल पिटेगा, साली झूठ बोलता है, जुआ खेलता है, झूठ भी बोलता है। वो कहता नहीं साहब मैं नहीं खेल रहा था। तब पुलिस ये कही जब तू खेल नहीं रहा था तो फिर कर क्या रहा था? तो सज्जन आदमी का लांछन लग रहा है। कोई सज्जन आदमी शराब नहीं पीता हो, जैसे हमारे कप्तान सिंह जी, ये दूध पीने की आदत है। अब ये ठेके के पास में जाके खड़े हो जाए, और वही ठेके के पास में गिलास में दूध पिए, और कब किसी का पड़ोसी देख लेगा, घर आके कहेगा और कप्तान सिंह पीने लगे। क्या वास्तव में वो शराब पी रहे हैं? तो फिर उंगली क्यों उठ रही है? क्योंकि वो दूध गलत स्थान पर पी रहे हैं, इसलिए उनको लांछन लग रहा है। तो माँ बहनों अपनी औलाद को बचाना है तो कभी जुआ शराब या वेश्यावृत्ति के अड्डों में भूल करके बच्चों को नहीं भेजना है। बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू शराब से बच्चों को बचाना है। क्यों बचाना है? भगवान बुद्ध कहते हैं ये शराब सभी बुराइयों की जननी होती है। जिस घर में शराब पी जाती है उस घर में सघन अंधकार होता है। जिस घर में शराब पी जाती है
इकट्ठा नहीं होता है। जिस घर में शराब पी जाती है शांति नहीं आती है, झगड़ा कले रहता है। जिस घर में शराब पी जाती है उस घर में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो भूल करके भी कभी शराब, लेकिन मैं तो देख रहा हूं ये तो चलन चले गया। बुजुर्गों को तो छोड़ो, नौजवानों को भी छोड़ो, 15-15 साल के बच्चे खूब ठेका पर जाते हैं, बीड़ी सिगरेट खूब सबके सामने लगाते हैं। बताइए समाज कहाँ जा रहा है? लेकिन यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं, अगर वो स्कूल गए हैं तो ये शरीर, ये बॉडी, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं वो ध्यान करें, इस बॉडी को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 5 चीजों की जरूरत है जो खाने पीने में चाहिए। पहली चीज है कार्बोहाइड्रेट, जो मोटे मोटे अनाजों से मिल जाता है। दूसरा चाहिए वसा, जो चिकनाई से मिलता है। तीसरा चाहिए विटामिन, जो फलों से मिलते हैं। और चौथी चीज चाहिए, वो चाहिए प्रोटीन, जो दालों में सबसे अधिक होता है। और 5वीं चीज चाहिए खनिज लवण पोषक तत्व। अब मुझे बता दो, बीड़ी में, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब में क्या कार्बोहाइड्रेट होता है? क्या प्रोटीन होता है? वसा होता है? विटामिन होते हैं उसमें? खनिज लवण होते हैं? नहीं होते। कंपनी खुद लिख के दे रही है यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है। लेकिन माँ बाप ने अपनी गाड़ी कमाई दे करके बच्चों को पढ़ाया, और पढ़ने के बाद वो इतना नहीं पढ़ पाया, इसमें लिखा है इससे कैंसर हो सकता है, जानलेवा है। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी फिर भी खा रहा है। बताओ पढ़ाई लिखाई बेकार चली गई कि नहीं? 5 रुपये का पार्ले खरीद के लाना, 5 रुपए का, उस पार्ले में जरूर कोई ना कोई विटामिन होंगे, लेकिन बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब में कोई विटामिन नहीं होता। कुत्ते के सामने डाल के देखना, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, कुत्ता सूंघ लेगा लेकिन खाएगा नहीं, क्योंकि कुत्ता जानता है यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन आदमी के सामने डाल के देखना, आदमी तुरंत खाएगा। इसका मतलब आदमी से ज्यादा बुद्धि कुत्ते को है, कुत्ता ज्यादा समझता है। भगवान तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें अपना जीवन सुखी बनाना है तो बुद्ध शरण गच्छामि कहने से कोई फायदा नहीं होगा, जय भीम कहने से कोई फायदा नहीं होगा, और रोज नमो तस्से भगवतो करने से कोई फायदा नहीं होगा। जैसे रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भर सकता, दवा दवा कहने से रोग दूर नहीं हो सकता, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझ सकती, ठीक वैसे ही नमो बुद्धाय जय भीम कहने से तुम्हारे भाग नहीं बदल सकते। तुम्हारे जीवन में खुशियां तब आएगी जब तुम बुद्ध की बातों को जीवन में उतार लोगे, तब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बहुत अच्छा लगा। एक छोटी सी कहानी में सुनाता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। एक शैतान की दोस्ती एक इंसान से हो गई, समझना, एक शैतान की दोस्ती एक इंसान से हो गई। जब दोस्ती खूब बढ़ गई तो एक दिन शैतान ने इंसान से कहा कि भाई तुम मुझसे अगर दोस्ती मानते हो तो एक काम करोगे? बोले बताओ। बोले देखो अगर तुम मुझसे दोस्ती मानते हो तो दोस्त का एक बात मान लो दोस्त की। शैतान ने कहा कि सुनो, मैं चाहता हूँ कि आज तुम अपनी पत्नी को घर में जाकर के मारो, आज तुम अपनी पत्नी को घर में जाकर मारो। वो इंसान कहने लगा पागल, मेरी पत्नी घर परिवार चलाती है, मेरी पत्नी परिवार का पोषण करती है, मेरी पत्नी बच्चे पढ़ाती है, उनकी देखरेख करती है, तो मैं अपनी पत्नी को नहीं मार सकता। तब माताओं बहनों शैतान कहने लगा अगर तुम पत्नी को नहीं मार सकते, अगर तुम अपनी पत्नी को नहीं मार सकते तो फिर एक काम
दूसरा कर लो। क्या? कि तुम अपने माँ बाप को गाली दो। शैतान ने जब ये कहा माँ बाप को गाली दो, वो कहने लगे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह किया, और तुम कहते हो मैं माँ बाप को गाली दूं? भैया मैं क्यों गाली दूं, मैं तो नहीं करूंगा ऐसा। तो शैतान बोला अगर ये तुम दोनों काम नहीं कर सकते तो तीसरा काम कर दो। फिर अगर दोस्ती करते हो तो क्या कि तुम्हारा जो दोस्त है ना, अपने दोस्त की हत्या कर दो। बोले अरे दोस्त दोस्त होता है, दोस्त मुसीबत में काम आता है, भला मेरा इतना अच्छा दोस्त अपने दोस्त की हत्या क्यों कर दूं? तो शैतान ने कहा अगर तुम ये 3 काम नहीं कर सकते तो चलो एक चौथा काम बता रहा हूं, उसे कर दो। क्या? कि चौथा काम है कि तुम मेरे साथ बैठ कर के शराब पी लो। ने कहा कि मैंने कभी भी अपने जीवन में शराब नहीं पी है, तो मैं आज भी शराब नहीं पीऊंगा। मैं क्यों पीऊं शराब? तो शैतान गुस्से में आ गया और कहने लगा तुम जानते हो कि मैं शैतान हूं, मैंने 4 बातें तुमको बताई, तुम एक भी बात मानने को तैयार नहीं हो, तो अब सुनो, तुम अब मरने को तैयार हो जाओ। मैं शैतान हूं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वरना इन 4 बातों में से कोई एक बात मेरी मान लो। अब आदमी चक्कर में पड़ा, बोला कि मैं पत्नी को पीट नहीं सकता, मैं माँ बाप को गाली नहीं दे सकता, मैं दोस्त की हत्या नहीं कर सकता, अब इसमें से सबसे सरल काम है कि शराब पीना। चलो मैं इसका मन रखने के लिए शराब पी लेता हूँ। माँ बहनों, शैतान के साथ आदमी ने शराब पी, और इतनी पी कि पीने के बाद जब खूब नशा हो गया तब पी करके वो इंसान अपने घर आया। पत्नी से बोला क्यों खाना नहीं बनाया? पत्नी बोली सवेरे से तो गायब हो, तो सब्जी लाए नहीं, इंतजार में बैठी हूँ, खाना कहां से बनाऊं? अच्छा मुंह चलाती है। डंडा उठाया और पत्नी को मारना शुरू कर दिया। जब पत्नी के रोने की आवाज माँ बाप ने सुनी तो माँ बाप आए, कहने लगे बेटा तू कभी अपनी पत्नी को नहीं मारता था, आज क्या बात है, क्यों अपनी पत्नी को मार रहा है? तो अपने माँ बाप को बोला ओ बुढ़ा बुढ़िया शांत बैठो ना, खैर तुम्हारी भी नहीं है। उसने माँ बाप को गाली देना शुरू कर दिया। इतने में दोस्त आगे आवाज सुन करके, दोस्त ने कहा यार क्या कर रहे हो, पत्नी को मार रहे हो, माँ बाप को गाली दे रहे हो। कहने लगा तू ज्यादा मुंह चलाता है। उसने वही पास में एक चाकू पड़ा था और दोस्त के पीठ में मारकर उसकी हत्या कर डाली। कहने का मतलब क्या है कि शैतान जो तीनों काम कराना चाहता था वो मात्र दारू से उसने तीनों काम करा लिए। मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, अगर तुम पक्के अम्बेडकरवादी हो, बुद्धवादी हो, तो बुद्ध के विचारों को जीवन में उतारो और कच्ची पक्की शराब को छोड़ दो, बीड़ी गुटखा को छोड़ दो, तभी जीवनी मंडी के घेर के लोगों, तभी आपका जीवन कल्याणमय होगा, तभी भगवान बुद्ध का धर्म सार्थक होगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो आइए एक बहुत प्यारा गीत गाते हैं, उसके बाद में हम आप लोगों को भगवान बुद्ध का जन्म सुनाएंगे। बुद्ध धम्म संग ही उत्तम शरण, नत्थ में शरणयं बुद्धो में शरणं, एतेन सत्य बच्चे बुद्ध के जन्म। यानी बुद्ध धम्म संघ के अलावा मेरी कोई
दोस्त दोस्त होता है, दोस्त मुसीबत में काम आता है। भला मेरा इतना अच्छा दोस्त अपने दोस्त की हत्या क्यों कर दूं? तो शैतान ने कहा अगर तुम ये 3 काम नहीं कर सकते तो चलो एक चौथा काम बता रहा हूं, तुम उसे कर दो। क्या? कि चौथा काम है कि तुम मेरे साथ बैठ करके शराब पी लो। ने कहा कि मैंने कभी भी अपने जीवन में शराब नहीं पी है, तो मैं आज भी शराब नहीं पीऊंगा। मैं क्यों पीऊं शराब? तो शैतान गुस्से में आ गया और कहने लगा तुम जानते हो कि मैं शैतान हूं, मैंने 4 बातें तुमको बताई, तुम एक भी बात मानने को तैयार नहीं हो, तो अब सुनो, तुम अब मरने को तैयार हो जाओ। मैं शैतान हूं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वरना इन 4 बातों में से कोई एक बात मेरी मान लो। अब आदमी चक्कर में पड़ा, बोला कि मैं पत्नी को पीट नहीं सकता, मैं माँ बाप को गाली नहीं दे सकता, मैं दोस्त की हत्या नहीं कर सकता, अब इसमें से सबसे सरल काम है कि शराब पीना। चलो मैं इसका मन रखने के लिए शराब पी लेता हूँ। माँ बहनों, शैतान के साथ आदमी ने शराब पी और इतनी पी कि पीने के बाद जब खूब नशा हो गया तब पी करके वो इंसान अपने घर आया। पत्नी से बोला क्यों खाना नहीं बनाया? पत्नी बोली सवेरे से तो गायब हो, तो सब्जी लाई नहीं, इंतजार में बैठी हूँ, खाना कहां से बनाऊं? अच्छा मुंह चलाती है। डंडा उठाया और पत्नी को मारना शुरू कर दिया। जब पत्नी के रोने की आवाज माँ बाप ने सुनी तो माँ बाप आए, कहने लगे बेटा तू कभी अपनी पत्नी को नहीं मारता था, आज क्या बात है, क्यों अपनी पत्नी को मार रहा है? वो अपने माँ बाप को बोला ओ बुढ़ा बुढ़िया शांत बैठो ना, खैर तुम्हारी भी नहीं है। उसने माँ बाप को गाली देना शुरू कर दिया। इतने में दोस्त आगे आवाज सुन करके, दोस्त ने कहा यार क्या कर रहे हो, पत्नी को मार रहे हो, माँ बाप को गाली दे रहे हो। कहने लगा तू ज्यादा मुंह चलाता है। उसने वही पास में एक चाकू पड़ा था और दोस्त के पीठ में मारकर उसकी हत्या कर डाली। कहने का मतलब क्या है कि शैतान जो तीनों काम कराना चाहता था वो मात्र दारू से उसने तीनों काम करा लिए। मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, अगर तुम पक्के अम्बेडकरवादी हो, बुद्धवादी हो, तो बुद्ध के विचारों को जीवन में उतारो और कच्ची पक्की शराब को छोड़ दो, बीड़ी गुटखा को छोड़ दो, तभी जीवनी मंडी के घेर के लोगों, तभी आपका जीवन कल्याणमय होगा, तभी भगवान बुद्ध का धर्म सार्थक होगा। बोलिए भगवान बुद्ध की जय। तो आइए एक बहुत प्यारा गीत गाते हैं, उसके बाद में हम आप लोगों को भगवान बुद्ध का जन्म सुनाएंगे। बुद्ध धम्म संग ही उत्तम शरण, नत्थ में शरणयं बुद्धो में शरणं वरं, एतेन सत्यवचने भूतवे जगत्। यानी बुद्ध धम्म संग के अलावा मेरी कोई तीसरी शरण नहीं है, तो बुद्ध धम्म संग ही उत्तम शरण, शरण ना दूजी कोई। बुद्ध धम्म संग ही उत्तम शरण, शरण ना दूजी कोई। बोलिए बढ़ाइए भाई साहब। ताली बजा के गाइए। सभी लोग, कितने लोग बैठे हैं, अपनी अपनी जुबान हिलाइए और सब लोग गाइए। बुद्ध
धम्म संग ही उत्तम शरण शरण ना दूजी कोई बुद्ध धम्म संग ही ये कोरस माइक का बोलिए पढ़ाई भाई साहब कहाँ आ रही आवाज बोलिए बोलो बोलिए बोलो बुद्ध की शरण से मिटे अंधेरा 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 मन के दुर्गुण भी मिटते सभी शरण ना दूजी कोई शरण से मिटे अंधेरा धम्म की शरण से मिटे अंधेरा धम्म की शरण से मिटे अंधेरा धम्म की शरण से मिटे अंधेरा मन निर्मल ये होता तभी शरण ना दूजी कोई धम्म संगी उत्तम शरण शरण ना दूजी कोई संग शरण से ज्ञान सुरक्षित 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 मन के अब गुण न जागे कभी शरण ना दूजी कोई धम्म संगी उत्तम शरण 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 शरण ना दूजी कोई बोलिए तथागत बुद्ध की दया हो परम पूज्य बाबा साहब की दया हो। तो भगवान बुद्ध कहते हैं जो इंसान 5 सीलों का पालन करता है उसके जीवन में सारे सुख आते हैं। भगवान बुद्ध ने ऐसा भी कहा
जिसको कबीर जी ने अपनी भाषा में लिखा क्या कि शीलवंत सबसे बड़ा और सब रत्नों की खान। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों की खान और तीन लोक की संपदा सुरही शील में आन। कबीर जी ने क्या लिख दिया कि जो व्यक्ति शीलों का पालन करता है, पृथ्वी, वायुमंडल और ऊपर आसमान, इन तीनों के बीच में जितने भी भौतिकवादी सुविधाएं उपलब्ध हैं वो इंसान को सब मिलती हैं, लेकिन किसको मिलेगी? जो जीवन में शीलों का पालन करेगा। एक बात और कबीर ने लिखी है कि कबीर कमाई आपनी कबूल निष्फल जाए। कबीर कमाई आपनी कबूल निष्फल जाए और सात समुद्र आड़ा पड़े तो मिले अगाड़ियां। संत कबीर कहते हैं जिस इंसान ने पुण्य कर्मों की कमाई की है, चाहे कितने भी समुद्र आड़े क्यों ना जाए, लेकिन अच्छे कर्मों की कमाई जीवन में जरूर आएगी। लेकिन एक बात मैं बताऊं, थोड़ा बातें कम करिएगा। भगवान कहते हैं अच्छे कर्म शुरुआत में दुखदाई होते हैं। अच्छे कर्म शुरुआत में दुखदाई होते हैं और बाद में बहुत 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 सुखदाई होते हैं। बुरे कर्म शुरुआत में सुखदाई होते हैं लेकिन बाद में बहुत 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 दुखदाई होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बात भगवान बुद्ध ने कही है और कोई माई का लाल इस बात को चैलेंज नहीं कर सकता। भगवान ने जो कह दिया वो शाश्वत है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, एज इट इज। आप देखिए आसाराम और राम रहीम का नाम तो सुना होगा। आसाराम ने जो कर्म किए तो शुरू में तो वो अच्छा परिणाम लेकर के आए, उसने आनंद भोगा, लेकिन वही पाप कर्मों का फल जब पक गया तो आज वो जेल की सलाखों में पहुंच गए। इसका मतलब बुरे कर्म शुरू में सुख देते हैं और बाद में दुख, अच्छे कर्म शुरू में दुख देते हैं लेकिन बाद में सुख। एक बाप ने अपने बेटे को बड़ी मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया, एक छान रोटी तक नहीं खाई, घर मकान नहीं बनाया, अच्छे कपड़े नहीं पहने, लेकिन जब उसका बच्चा इंजीनियर बन गया तो फिर उसने जीवन भर के लिए सुख कमा लिया। माताओं बहनों सज्जनों, तुमने देखा होगा एक आदमी चोरी करने लगे, गरीब हो तो चोरी करने लगे, देखते ही देखते भैया मकान बन गया। मकान में एलईडी, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी। पड़ोसी देखने लगे भैया ये तो गरीब था, ये रातों रात इसमें पैसा कहां से आने लगा, तो घर में सुविधाएं बढ़ने लगी, मोटरसाइकिल, कार, घर में व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है? चोरी। जब चोरी कर रहा है तो घर में दौलत आ रही है, तो शुरू में तो वो दौलत सुख ला रही है, लेकिन जब चोर की चोरी पकड़ी जाएगी तो सूट समेत सब जितना कमाया वो चला जाएगा। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, तुम लोटा ढारो न ढारो, मंदिर जाओ न जाओ, घंटी बजाओ न बजाओ, हवन करो या न कराओ, व्रत रखो न रखो, लेकिन 5 शीलों का पालन करना शुरू कर दो। कोई दुनिया की शक्ति तुम्हारे जीवन में सुख रोक नहीं सकती, सुख आपके जीवन में आएगा। और 5 बातें कौन सी? सिंपल बात, हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, शराब नहीं पीना। लेकिन तुम कहोगे राही जी आरती करना तो सरल है, लोटा चढ़ा देना सरल है, घंटा बजा देना सरल है, तीर्थ कर लेना सरल है, लेकिन
कहते हैं शेर सामने आ जाए तो घबराना मत, क्योंकि बहादुरी की परीक्षा है। शेर सामने आ जाए घबराना मत, बहादुरी की परीक्षा है। ऊंची खाई से नीचे कूदना पड़े तो कूद जाना त्याग की कसौटी है। तलवार सामने आ जाए घबराना मत, तप की कसौटी है। जलती आग में कूदना पड़े कूद जाना स्वर्ण की परीक्षा है। लेकिन दारू सामने आ जाए तो मेरे भाई कोसों दूर भाग जाना, क्योंकि दारू गरीबी और दुराचार की जननी होती है, इसलिए शराब जीवन में कभी नहीं पीनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, हर इंसान जिंदगी में सुख चाहता है। यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, दुख कितने लोगों को चाहिए? दुख कितने लोगों को चाहिए? किसी को नहीं। सुख को चाहिए, सुख। हाथ उठा के बताओ, सुख नहीं चाहिए? ईमानदारी से बताओ, अगर सुख चाहिए तो उठाओ। चाहिए तो उठाओ हाथ नीचे करो। दुख किसको चाहिए? दुख किसी को नहीं चाहिए। भाई साहब, अगर कोई आदमी हाथ उठा भी रहा होगा मुझे दुख चाहिए, तो सुनो, वो आओ ताओ में तो उठा देगा, लेकिन एक दुख का झटका नहीं झेलेगा। तो दुख जीवन में किसी को भी नहीं चाहिए, सुख सबको चाहिए। लेकिन मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, सज्जन पुरुषों, मुझे बताओ, सुख कहाँ मिलेगा? कैसे मिलेगा? कहां से आएगा? सुख मंदिरों में नहीं है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में नहीं है, सुख पूजा में नहीं है, हवन में नहीं है, नारियल में नहीं है, घंटी बजाने में नहीं है, 9 दिन भूखा रहने में नहीं है सुख। तो सुख कहां से मिलेगा? कैसे आएगा जीवन में सुख? मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया, पूछा, जाना, तो कोई आदमी तो ये बोल गया कि सुनो भाई साहब, सबसे बड़ा सुख है ना दौलत में है, पैसे में है। बुद्ध कथा में भी नहीं है। सबसे बढ़िया सुख है दौलत में। बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया। तो बहुत सारे दुनिया के लोग लग गए दौलत कमाने में। देखिए, उधर जगह ना मिले तो इधर आ जाओ, और आप भाई लोग थोड़े थोड़े इधर की जगह कवर कर लो, आगे बढ़ जाओ, या फिर पीछे हो जाओ। एक काम तो करो, आगे आ जाओ, इधर आगे, उधर लोग निकलते हैं तो डिस्टर्ब होगा आपको। तो मैं कह रहा था कि बहुत सारे लोग लग गए सुख की चक्कर में और दौलत कमाने में। आज भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सबसे बड़ा सुख दौलत में है। लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, बताना चाहता हूँ, अगर दौलत में सुख होता तो सिद्धार्थ गौतम धन दौलत को छोड़ करके बैरागी नहीं होते। लेकिन फिर भी इंसान दौलत के पीछे पड़ा है। दौलत कमाने के लिए मैंने देखा इंसान अपना घर बदल देता है। दौलत कमाने के लिए इंसान अपना घर बदल देता है, और घर से बदलने के बाद भी सुख नहीं आता तो इंसान अपना गांव बदल देता है। गांव बदलने के बाद भी जीवन में सुख नहीं आया तो इंसान अपना जिला बदल देता है। जिला बदलने के बाद भी जीवन में सुख नहीं आया तो प्रदेश बदलता है, और प्रदेश बदलने के बाद भी जीवन में सुख नहीं आया तो इंसान देश बदलता है, और देश बदलने के बाद भी जीवन में सुख नहीं आया तो अंत में इंसान भेष भी बदल देता है। लेकिन सुख नहीं आया, सुख नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो इंसान को बदलना चाहिए था अब तक उसने वो नहीं बदला है। क्या बदलना चाहिए था? उसको घर, गांव, जिला, प्रदेश, देश और भेष बदलने की जरूरत नहीं थी। अगर उसको जीवन में सुख चाहिए तो भगवान बुद्ध कहते हैं इंसान को विचार बदलने की जरूरत है। जिस दिन इंसान के विचार बदल जाएंगे उस दिन
डेली भोजन करते हो, डेली पानी पीते हो, डेली नया भोजन करते हो, डेली नया पानी पीते हो, डेली वस्त्र बदलते हो, रोज नहाते हो, लेकिन मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी बताओ, क्या तुम डेली एक नया विचार कहीं से सीखते हो? नहीं सीखते। यही सबसे बड़ी कमी है कि हमारी बहुजन समाज के लोग आज भी पीछे क्यों हैं? कि उनके पास अच्छे विचार नहीं है। और जिस इंसान के पास विचार ना हो वो दुनिया में सबसे गरीब आदमी है और सबसे बुरा जीवन जी रहा है। जिसके पास अच्छे विचार है भगवान बुद्ध के पास, विचार है बाबा साहब के पास, तो उनको आदमी सुनना नहीं चाहता, घर से निकलना नहीं चाहता, तो कैसे मिलेंगे उसको वो विचार? मैं माँ बहनों को कहना चाहता हूं, इंसान को बदलने के लिए बहुत ज्यादा पोथी शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंसान को बदलने के लिए 10-10 दिन की बुद्ध कथा सुनने की जरूरत नहीं है। इंसान को बदलने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटरों को सुनने की जरूरत नहीं है। इंसान अगर बदलना चाहे जिंदगी को तो एक छोटा सा विचार उसकी जिंदगी को बदल सकता है, अगर वो बदलना चाहे तो। मुझे तो छोड़ो, अगर यहाँ पर भगवान बुद्ध भी आ गए तो वो भी आपको बदल नहीं सकते। जब तक इंसान बदलने को तैयार नहीं होता तब तक सामने वाला कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो तो उसे बदल नहीं सकता। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है। एक कुम्हार जो बर्तन बनाने का काम करता था, तो एक बार एक कुम्हार मिट्टी गूंद रहा था और वह उस मिट्टी में से उस मिट्टी को गूंद करके तो उसमें चिलम बनाना चाहता था। मिट्टी गूंद रही है, लगभग मिट्टी चिलम बनाने वाली मिट्टी तैयार होने की स्थिति में है। अचानक उस बर्तन बनाने वाले व्यक्ति का विचार बदल गया। बोला अब मैं चिलम नहीं बनाऊंगा। वो कहने लगा अब मैं इस मिट्टी से सुराही बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? सुराही बनाऊंगा। उसने मिट्टी को सुराही के अकॉर्डिंग गूंदना शुरू किया और फिर उस मिट्टी में से सुराही बनी। तब उस मिट्टी ने बर्तन बनाने वाले से पूछा, भाई मुझे एक बात बता दो, तुम थोड़ी देर पहले मुझ में से कहीं मुझसे तुम चिलम बनाना चाहते थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुमने चिलम न बना करके सुराही बना डाली? तो बोले मेरा विचार, मैंने चिलम बनाना कैंसिल कर दिया, इसलिए मैंने सुराही बना दी। तो मिट्टी कहने लगी मुस्कुरा करके, भाई तेरा तो मात्र एक विचार बदला, लेकिन तेरे उस विचार ने मेरी तो जिंदगी बदल दी। अगर मैं चिलम बन जाती तो मैं खुद जलती और दूसरों को जलाती, लेकिन तूने सुराही बना दिया, मैं खुद शीतल रहती हूँ और दूसरों को भी शीतल कर देती हूँ। तो तेरा तो विचार बदला, लेकिन मेरा जीवन बदल गया। माँ बहनों भाइयों, मैं बता सकता हूं कि एक विचार इंसान की जिंदगी को बदल देता है। डाकू अंगुलीमाल जब लोगों को मार देता था तो मार करके उनकी उंगली काट करके अपने गले में माला में पिरो लेता था और उसका नाम डाकू अंगुलीमाल पड़ गया। जब डाकू अंगुलीमाल के गले में 999 उंगलियां हो गई, 1000 हत्या करनी थी, उसको एक उंगली बाकी थी। वो जंगल में घूम रहा था, तो जंगल में डाकू अंगुलीमाल की माँ भी जाती थी। तो डाकू अंगुलीमाल की माँ जब जा रही थी तो डाकू अंगुलीमाल ने देखा कि बुढ़िया जा रही है, कोई वृद्ध जा रही है, तो वह उसको मारने की योजना बनाता कि इसको मार करके मैं अपनी माला की उंगली पूरी करूंगा। लेकिन अचानक उसी जंगल में भगवान बुद्ध विचरण करने निकले थे, तो उसके सामने भगवान बुद्ध आ गए। उसने अपना विचार चेंज कर लिया, मैं बुढ़िया को नहीं इस बैरागी को मार करके उंगली पूरी करूंगा। भगवान बुद्ध जा रहे हैं तब जीवन धारण करके भिक्षा पात्र हाथ में लिए, पीछे पीछे डाकू अंगुलीमाल कटार फरसा लेकर के दौड़ रहा, कह रहा ओ बैरागी ठहर जा, ठहर
अरे देख तेरे पीछे तेरी मौत आ रही है, मरने को तैयार हो। भगवान बुद्ध ने जान लिया अपनी बुद्धि से, विवेक से, प्रज्ञा से कि मेरे पीछे डाकू अंगुलीमाल आ रहा है। भगवान ने बिना रुके कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? डाकू अंगुलीमाल कहने लगा फिर, अरे देख तो सही। भगवान बुद्ध जब पीछे मुड़े तो डीम डॉल शरीर हाथ में बरसा, भौं चढ़ी आंखें लाल। डाकू अंगुलीमाल को निहारा। डाकू अंगुलीमाल कहने लगा, मुझे देख करके अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए गिरियाने लगते हैं। हे वैरागी, तुझे डर नहीं लग रहा? डाकू अंगुलीमाल तेरे सामने खड़ा है, तुझे मारना चाहता है। भगवान ने कहा, तुम डाकू अंगुलीमाल हो कि हाँ? तुम मुझे मारना चाहते हो कि हाँ? चलो अच्छी बात है, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं जानना चाहता हूँ क्यों मारना चाहते हो मुझे। कि मेरे गले में ये माला देख रहे हो, इसमें एक माला में एक उंगली कम है, मैं तुम्हें मारकर उस माला की उंगली पूरी करना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, चलो अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार लो, लेकिन मारने से पहले मैं तुम्हारी ताकत की परीक्षा लेना चाहता हूँ। बताओ दोगे? मुस्कुराने लगा, कहने लगा, ताकत? एक लात मारी सामने चट्टान में, उसको तोड़ दिया। भगवान कहने लगे, अभी मुझे भरोसा नहीं हुआ कि तू ताकतवर है। भगवान ने कहा, सामने ये पेड़ दिखाई दे रहा है कि हाँ, जाओ और उसमें से एक पत्ता तोड़ के लाओ। डाकू अंगुलीमाल गया, उसने पत्ता तोड़ दिया। भगवान ने कहा, तुम तोड़ने में तो बहुत माहिर हो, अगर तुम मुझे मारना चाहते तो सुनो, इस पत्ते को वहीं जोड़ करके आओ जहां से तुम इसे तोड़ करके लाए हो। अगर तुम जोड़ आओगे तो तुम फिर मेरी हत्या कर लेंगे। डाकू अंगुलीमाल गया, पत्ते को जोड़ना प्रारंभ करता है, प्रयास करते करते थक जाता है, लेकिन पत्ते को जोड़। तब भगवान ने कहा, हे डाकू अंगुलीमाल, जिस पत्ते को तुम जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें तोड़ने का अधिकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस जीवन को तुम दे नहीं सकते तो उस जीवन को लेने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इतनी सी बात अंगुलीमाल के कान में गई, इतना सा विचार, डाकू अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हो गया, वो फरसा गिर गया। तब भगवान बुद्ध ने उसको अपने संग में शामिल करके चीवर देकर के भिक्षु बना लिया। माताओं बहनों, भयंकर डाकू अंगुलीमाल किराए करती थी, प्रसेनजित राज्य की जनता, राजा प्रसेनजित घबराते थे, लेकिन मात्र बुद्ध के एक विचार ने डाकू अंगुलीमाल के पूरे जीवन को बदल दिया। तो विचार नहीं, एक विचार से इंसान की कभी कभार जिंदगी भी बदल जाती है। मैं सूरजराही एक गांव में रहता था, बस ऐसे ही अपना जीवन गुजर रहा था, लेकिन मुझे बुद्ध के विचार मिले और उन बुद्ध के विचारों ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। काश अगर सूरजराही के जीवन में बुद्ध का धम्म नहीं आता तो कहीं न कहीं ठेके पे खड़ा होकर कोई बियर और शराब पी रहा होता और कहीं कीर्तन और भजन गा रहा होता। लेकिन बुद्ध बाबा साहब की अनुकंपा देखिए, आज भारत के विभिन्न प्रदेशों में सूरजराही को लोग धम्माचार्य, बुद्धाचार्य के करके सम्मानित करते हैं। ये बुद्ध के विचारों का कमाल है, पूरे जीवन को बदल दिया। बोलिए बाबा साहब की दया हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। आइए एक और बहुत प्यारा गीत गाते हैं। एक और बहुत प्यारा गीत है, आइए सब लोग मिलकर के गाएं। जितने भी सज्जन पुरुष माँ बहन भाई लोग बैठे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि मेरे साथ साथ में इन लाइनों को दोहराएं। और बहुत ही प्यारा धम्म गीत है, आप लोग मेरे साथ साथ गाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा।
और ये धम्म गीत आपके मन को आनंदित करेगा, प्रभावित करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ सभी लोग मेरे साथ साथ में मिल करके गाएं। नस्वर ये दुनिया, नस्वर ये इंसान, नस्वर कहते हैं आसमान। संसार में कोई चीज ऐसी नहीं है जो सदा दुनिया में रहेगी, चाहे मैं या तुम। ये तो प्रकृति का नियम है, पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं, संसार का नियम है, चलन है। ये सारा संसार नस्वर है, नासवान है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। लेकिन फिर दुनिया में सत्य क्या है, सच्चा क्या है, सुनिए कि नस्वर ये दुनिया और नस्वर ये इंसान, सत्य तो केवल बुद्ध का धर्म है। नस्वर ये दुनिया, नस्वर ये इंसान, सत्य तो केवल बुद्ध का धर्म है। जिसे कह रहा है तू मेरा मेरा, जिसे कह रहा है तू मेरा मेरा, ये तेरा केवल मन का भ्रम है। नस्वर ये दुनिया, नस्वर ये इंसान, सत्य तो केवल बुद्ध का धर्म है। देखिए, जो भी नमोनियाई माताएं, बहनें, सज्जन पुरुष को ये 10, 5, 20, 50, 100 रुपए दे करके दान दे रहे हैं, मैं भगवान बुद्ध से उनके जीवन के लिए याचना प्रार्थना करता हूँ कि वो सदा सुखी रहे। और वो अगर 10 दान करते हैं तो उनके घर में 1000 रुपए के रूप में वो 10 रुपया परिवर्तित हो। कहना है सब कुछ बदल रहा, पल पल छिपे है, सब कुछ बदल रहा, पल पल छिपे है, सब कुछ बदल रहा, पल पल छिपे है। कभी रात है तो कभी यहाँ दिन है। सब कुछ बदल रहा, पल पल छिपे है, कभी रात है तो कभी यहाँ दिन है। सुनना, नित्य तो केवल, सत्य तो केवल बुद्ध ही जगत में, सत्य तो केवल बुद्ध ही जगत में, सभी कारणों का ये ही मर्म है। नस्वर ये दुनिया, नस्वर ये इंसान, सत्य तो केवल बुद्ध का धर्म है। दुश्मनी का
सभी प्राणियों से मैत्री बढ़ा ले। दुश्मनी का मन से भेद मिटा ले, सभी प्राणियों से मैत्री बढ़ा ले। सील राह पर तुम बढ़ते चलो, सील राह पर तुम बढ़ते चलो। सीलों का पालने उत्तम कदम है न स्वर्ग दुनिया। जन्म भी दुखा मरण भी दुखा, जन्म भी दुखा मरण भी दुखा। जन्म भी दुख है मरण भी दुख है, जन्म भी दुख है मरण भी दुख है। सद्मार्ग ही जीवन का सुख है, गौर करना माँ बहनों, भगवान कहते हैं जन्म लेना संसार में दुख है और मरना भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, भूख भी दुख है, प्यास भी दुख है, मिलना भी दुख है, बिछड़ना भी दुख है। अगर सारा संसार दुख है तो आपने दुख में जन्म लिया है, समझ लेना। जन्म भी दुख है मरण भी दुख है, सद्मार्ग ही जीवन का सुख है। आर्य अष्टांगिक को जीवन में ढालो, आर्य अष्टांगिक को जीवन में ढालो। सारी जगत में यही परम है। बोलिए भगवान बुद्ध की दया। आइए अब भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। जिनकी कथा सुन रहे हो उनको पहले दुनिया ने सिद्धार्थ के रूप में जाना। भगवान बुद्ध या उनका धम्म, मैं आपको बताना चाहता हूँ माँ बहनों भाइयों, भारत के कोने कोने में पहले भगवान बुद्ध के धम्म को जाना और माना जाता था, लेकिन आज नहीं लोग जानते। आज लोगों के जीवन में भगवान बुद्ध का धम्म दिखाई नहीं देता। क्या कारण है कि भगवान बुद्ध को और उनके धम्म को भूल गए? पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस भारत के कोने कोने में भगवान बुद्ध के धम्म का बोलबाला था। बुद्ध के परिनिर्वाण हो जाने के बाद बुद्ध की लोकप्रियता संसार में बढ़ती चली गई। भगवान बुद्ध के धम्म को तमाम प्रतापी राजाओं ने अपनाया, जिनमें राजा प्रसेनजित, राजा बिंबिसार, राजा कनिष्क, राजा सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, परम पूज्य बाबा साहब जैसे ज्ञानियों ने अपनाया।
प्रेजेंट में हॉलीवुड और बॉलीवुड की तमाम हस्तियां बुद्ध के धम्म को मानती हैं। माताओं, बहनों, सज्जनों, लेकिन एक बात जो लोगों से छुप गई वो बताना चाहता हूं। मौर्य वंश के अंतिम राजा, जिनका नाम था राजा भद्रथ, मैं बताना चाहता हूं, उनका एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। उसने षड्यंत्र के साथ वो सेना में शामिल हुआ, फिर सेनापति बना। उसने क्या किया, धोखे से राजा भद्रथ की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद सारा राजपाट छीन लिया। सम्राट अशोक ने जो भगवान बुद्ध की याद में 84,000 मठ स्तूप बनवाए थे, उसने अधिकतर उन मठ स्तूपों को तोड़वा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई, सारा इतिहास खत्म कर दिया। और एक बार जो भिक्षु लोग चीवर पहन करके बुद्ध के धम्म का प्रचार करते थे, उसने घोषणा कर दी कि अगर कोई एक भिक्षु को मार करके लाएगा, गर्दन काट करके लाएगा, तो हम उसको 100 सोने की स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो इस प्रकार से भिक्षुओं का कत्लेआम हो गया। फिर इस भारत में मनु स्मृति लागू हुई। ये मनु स्मृति क्या थी? मनु स्मृति बोले तो वर्ण व्यवस्था। कौन सी वर्ण व्यवस्था? 4 वर्णों की व्यवस्था। गौर करें सभी लोग, यहाँ जितने भी लोग कथा प्रांगण में बैठे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं हजारों और लाखों की भीड़ में भी गाता हूँ, लेकिन मुझे वहां ज्यादा अच्छा लगता है कथा कहना, जहाँ लोग थोड़े हो लेकिन मन करके सुनते हो। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मां बहनों सुनिए, वर्ण व्यवस्था लागू हुई और वर्ण व्यवस्था 4 वर्णों की व्यवस्था। पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते हैं, उनका काम था विद्या को पढ़ना, पढ़ाना, पूजा पाठ करना। क्षत्रिय ठाकुर, उनका काम था युद्ध करना, हथियार चलाना, अस्त्र शस्त्र का संचालन करना। वैसे बनिया का काम था धन इकट्ठा करना, व्यापार करना, रोजगार करना। और वैश्य के बाद शूद्र, चौथा वर्ण। और शूद्र का काम था इन तीनों वर्णों की गुलामी करना, सेवा करना। शूद्र को अधिकार वंचित कर दिया, सारे अधिकार छीन लिए। ना तो पढ़ेगा, ना पढ़ाएगा, ना पूजा करेगा, ना पाठ, ना हथियार रखेगा, ना चलाएगा, ना युद्ध करेगा, ना व्यापार करेगा, ना धन इकट्ठा करेगा। केवल इन तीनों वर्णों की सेवा करेगा, गुलामी करेगा। अब बताइए, यहाँ जो लोग बैठे हैं, तुमसे धन छीन लिया जाए, पढ़ाई छीन ली जाए, अस्त्र शस्त्र जो भी तुम्हारे पास मजबूती प्रदान करने वाली चीजें हैं वो सब छीन ली जाए, तो इंसान बताइए गुलाम होगा कि नहीं होगा? जब सब कुछ उसका छिन गया तो गुलाम हो गया। फिर हमारे समाज में कोई ताकतवर पैदा हो जाए, लेकिन शरीर में बहुत ताकतवर होने के बाद भी वो गुलाम होता था, क्योंकि उसके पास भुजबल तो था, लेकिन बुद्धि बल, शस्त्र बल, शिक्षा का बल नहीं था। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, और पूछना चाहता हूं कि आप ब्राह्मण हो? बताओ। क्या क्षत्रिय हो? आप क्षत्रिय भी नहीं हो। क्या वैश्य बनिया हो? आप बनिया भी नहीं हो। तो आप कौन से वर्ण में आते हो? शूद्र में। कौन से में आते हो? शूद्र वर्ण में आप आए और शूद्रों से सारे अधिकार छीन लिए। माताओं बहनों, शूद्रों को इतना ही नहीं हुआ, 6,743 जातियों में टुकड़े टुकड़े करके बांट दिए। कोई धोती, कोई धान, कोई